बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 4.4 को आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्यारे बच्चों, जो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन हैं इनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत ये इजी एक्सरसाइज है। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की थी 4.1, 4.2 एंड 4.3 बड़े इजी तरीके से हमने की। आज भी इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को भी इजी तरीके से ही करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16। हमने इसको फैक्टराइज करना है। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है और ऐसा पेयर लेना होता है जिसको प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आ जाए। तो प्यारे बच्चों, माइनस जो 8x आना चाहिए प्लस माइनस करने से, और मल्टीप्लाई करने से 16x स्क्वेयर आना चाहिए। हमने इसके फैक्टर ले लिए एक्स स्क्वेयर माइनस 4x तो माइनस 8x मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 16x स्क्वेयर बन रहा है। तो हम इस पेयर में से हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x -4 कॉमन x -4। तो प्यारे बच्चों x -4 इंटू x -4, तो हम इसको x -4 का होल का स्क्वेयर लिख सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस x -4। आप लोगों को समझ आ गई है। बहुत ये इजी और ये वेरी सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 4। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो 9x स्क्वेयर हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल का स्क्वेयर। 2 को हम 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे +2ab की आइडेंटिटी अप्लाई कर लें इस पे कि यानी a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, तो प्यारे बच्चों ये परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है ना। ये किसका परफेक्ट स्क्वेयर बना है? 3x प्लस 2 का होल स्क्वेयर का। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम इस वैल्यू का पे इस पोलिनोमियल का भी हम स्क्वेयर लेंगे और इसके जो हमने फैक्टराइज किए हैं पेयर उसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे। ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कट ऑफ हो जाएगा। सो आवर सोल्यूशन इज प्लस माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 36a स्क्वेयर प्लस 84a प्लस 49। प्यारे बच्चों, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले देखें 36a स्क्वेयर, क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है? ये किसका परफेक्ट स्क्वेयर है? ये 6a का परफेक्ट स्क्वेयर है। लास्ट टर्म है 49, हम इसको 7 का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। प्लस 2 डंटी वाला इंटू द फर्स्ट टर्म इंटू द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इज 6a एंड द सेकंड टर्म इज 7। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या 84 ये बन रहा है 84a। अगर ये 84a बन रहा है तो इट मीन्स कि a प्लस b होल स्क्वेयर की डंटी अप्लाई होगी। सो 6a प्लस 7 होल स्क्वेयर। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम इधर भी ले लेते हैं और इधर भी ले लेते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों। तो हमने इसका स्क्वेयर रूट लेना है। तो जब इसका स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कट ऑफ हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 6a प्लस 7। आप लोगों को समझ आ गई इस पार्ट की भी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। बहुत ये इजी पार्ट है। 64 y स्क्वेयर माइनस 32y प्लस 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें 64 y स्क्वेयर, ये किसका परफेक्ट स्क्वेयर होता है? ये 8y का होता है। और प्लस 4 तो ये 2 का होता है। माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू द फर्स्ट टर्म 8y एंड द सेकंड टर्म इज 2। तो ये यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32y माइनस। अब y के साथ साइन नेगेटिव है, मिडिल टर्म के साथ जो साइन होगा वही होल का स्क्वायर बनेगा।
तो हम इसको लिखेंगे 8y माइनस 2 होल स्क्वेयर। अब हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कट ऑफ हो जाएगा। सो आवर सोल्यूशन इज प्लस माइनस 8y माइनस 2। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। 200t स्क्वेयर माइनस 120t प्लस 18। प्यारे बच्चों, जब हम फैक्टराइज कर रहे हों तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या कोई नंबर या कोई ऐसी वैल्यू जो कॉमन आ रही हो। तो हम इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 2 कॉमन ले लिया। ये 100t स्क्वेयर माइनस 60t प्लस 9। 100t स्क्वेयर इज द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 10t एंड 9 इज 3 स्क्वेयर। माइनस 2 ab तो माइनस 2 into the first term is 10t and the second term is 3। 3 2 the 6, 6 into 10 minus 60। प्यारे बच्चों ये देखिए माइनस 60 जो है इसकी मिडिल टर्म रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो रही है। सो 2 into 10t माइनस 3 होल स्क्वेयर। अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब 10t माइनस 3 ये एज क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ का ये वैल्यू बाहर आ गई स्क्वायर रूट से। तो यही आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। बहुत ये इजी पार्ट है, बड़े गौर से आपने लोगों ने ये समझना है। ये है 40x स्क्वेयर प्लस 120x प्लस 90। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखना है इसमें कोई ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा है। इसमें देखें तो ये एंड पे सब के एंड पे 0 है। इट मीन्स कि ये 10 जो है हम इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 9। तो प्यारे बच्चों ये 4x स्क्वेयर ये परफेक्ट स्क्वेयर होता है 2x का और 9 होता है ये 3 का प्लस 2 इंटू द फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड टर्म। तो ये देखें 2 2 ज़ 4 4 3 ज़ 12x बन रहा है। लिहाजा ये किसका परफेक्ट स्क्वेयर बन गया 2x प्लस 3 होल स्क्वेयर का। ओके, ये 10 एज इट इज़ आ गया। हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि जो 10 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये 10 का स्क्वायर तो एज आ जाएगा। इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो बेटा जी ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ होके ये 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब हमने पॉलिनोमियल्स को डिवीजन मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्यारे बच्चों ये भी बहुत इजी ये क्वेश्चन है। क्लास 8 के अंदर आप लोग नंबर्स को, जो आपके पास नंबर्स होते थे उन नंबर्स को आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं, ये भी बहुत इजी तरह उसी तरह ही आपने इसको भी करना है। अब पॉलिनोमियल है 4x की रेस पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वेयर प्लस 42x प्लस 9। तो डी स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम यहाँ पे अंदर रख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 4x की रेस पावर 4। हमने ऐसा नंबर लेना है, ऐसा पेयर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी, यानी ये सेम नंबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x की रेस पर 4 आ जाना चाहिए। हमने फर्स्ट नंबर को देखना होगा जो फर्स्ट टर्म है आपकी। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो x की रेस पर 4। क्या ये पेयर बन गए हैं? तो ये देखें ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव होगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा। बाकी माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वेयर प्लस 42x प्लस 9 ये एज इट इज आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म जो होगी वो 0 होगी। उसके बाद हमने ये जिस पे हमने पेयर बनाया था, जिससे मल्टीप्लाई किया था, हमने उसको डबल करना होता है। तो ये 2x स्क्वेयर था, अब हमने इसको डबल किया तो ये 4x स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पे साइन देखें नेगेटिव है, हमने यहाँ पे भी साइन नेगेटिव लगाना है, इधर भी हमने नेगेटिव लगाना है। उसके बाद 4x स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x क्यूब आए। बेटा जी आपको पता है मल्टीप्लाई करके देखें तो ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से माइनस 28x क्यूब बन रहा है,
ये बन रहा है -7 से। -7x से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने लिख दिया -7। ओके, तो -7x इधर भी माइनस है, इस -7x को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 28x क्यूब माइनस माइनस प्लस का 49x स्क्वेयर। बेटा जी ये साइन कट ऑफ होंगे क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होगी, ये वैल्यू कट ऑफ हो जाएंगी। ये साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब -49x स्क्वेयर प्लस 37x स्क्वेयर, तो ये हो गया -12x स्क्वेयर प्लस 42x एज टी 9b एज टीज। अब हमने डबल वैल्यू किसको करनी है, ये है -7x को, हम जब इसको डबल करेंगे तो -14x हो जाएगा। ठीक है, अब -14, अब यहाँ पे देखें ये 4x का स्क्वेयर है, इसको किसके साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वेयर बनेगा। बेटा x स्क्वेयर ऑलरेडी इसके पास है, अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना पॉजिटिव 4 से तो -12 बनेगा। तो -12x स्क्वेयर -3 को -14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 42x, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा 9। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक? मुश्किल तो नहीं है ये क्वेश्चन। तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेटा जी इसका फिर आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 2x स्क्वेयर -7x -3। ठीक है, तो इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो +-2x स्क्वेयर -7x -3 आ गया। आप लोगों को समझ आ गई है? कितना ये इजी क्वेश्चन था। इस तरह हमने इसके नेक्स्ट पार्ट भी है वो भी हमने करने हैं। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 121x की रेज़ पावर 4 -198x का क्यूब -183x स्क्वेयर प्लस 216x प्लस 144। प्यारे बच्चों, इसको भी हमने डिवीजन साइन के अंदर रखना है। अब हमने ऐसा पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म आ जाए। यहाँ पे 121x की रेज़ पावर 4 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 11x स्क्वेयर इंटू 11x स्क्वेयर तो ये 121x की रेज़ पावर 4 बनता है ये। तो ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव हो गया तो ये बन गया 0। उसके बाद हमने 11x स्क्वेयर को हमने डबल करना है तो ये बन जाएगा 22x स्क्वेयर। यहाँ पे देखें ये -198x का क्यूब ये एस्टीज आ जाएगा, ये सारी वैल्यू ये एस्टीज आ जाएगी। अब साइन जो है वो नेगेटिव है, तो अब हमने कौन सा ऐसा नंबर जो नेगेटिव होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 22x का स्क्वेयर से तो ये -198x का क्यूब बने। बेटा ये है -9x, जब -9x को 22x स्क्वेयर के मल्टीप्लाई करेंगे तो -198x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 81x स्क्वेयर। बेटा ये साइन चेंज होंगे तो ये कट ऑफ, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, इन दोनों को ऐड किया -264x स्क्वेयर। ये वैल्यू दोनों जो है ये एस्टीज आ गई, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने -9x को डबल करेंगे तो -18x हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो 22x स्क्वेयर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -264x का स्क्वेयर बनेगा। बेटा हमने इसको -12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -12 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो -264x स्क्वेयर, यहाँ पे x स्क्वेयर तो ये x स्क्वेयर ही आएगा। अब -12 को -18x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 216x, -12 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव 144। बेटा इनके जब साइन चेंज होंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ओके, ऐड करने से तो अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 11x स्क्वेयर -9x -12। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 121x की रेज़ पावर 4 -198x क्यूब -183x स्क्वेयर प्लस 216x प्लस 144 इज इक्वल प्लस माइनस 11x स्क्वेयर -9x -12। तो यही आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी, कोई मुश्किल तो नहीं है ये। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x की रेज़ पावर 4 -10x का क्यूब y प्लस 27x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर -10x क्यूब प्लस y की रेज़ पावर 4। इसको हमने डिवीजन साइन के अंदर रखेंगे।
अब हमने ऐसा नंबर लेना है, ये ऐसा डिजिट लेना जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की रेस पावर 4 आए। तो बेटा जी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स की रेस पावर 4। अब ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव से कट ऑफ होकर यहाँ पे 0 आ गया। बाकी ये रिमेनिंग टर्म ये एज इट इज आ जाएंगी। -10x³ प्लस 27x² माइनस 10xy का क्यूब प्लस y की रेस पावर 4। बेटा हम इसको कर देंगे डबल, तो ये एक्स स्क्वेयर, तो इसमें जब एक्स स्क्वेयर ऐड करेंगे 2x का स्क्वेयर, अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, 2x स्क्वेयर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x³ आए। अब यहाँ पे साइन हम नेगेटिव लगाएंगे, तो अगर हम -5xy को पॉजिटिव 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x³ बनता है। ये देखें, -5 × 2 -10, x² × x तो होगा x का क्यूब, ये y एस्टिस। फिर -5xy को -5xy से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये बन गया 25x² अब साइन चेंज होंगे, ये 0 हो गया। ये 27x² में -25x²y² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है क्या बचेगा, 2x² बचेगा। बाकी ये जो रिमेनिंग टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी, -10xy का क्यूब प्लस y की रेस पावर 4। बेटा हमने -5xy को डबल करेंगे तो -10xy आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो हमने ऐसा पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 2x² आ जाए। तो बेटा मैंने इसको y² से मल्टीप्लाई कर दिया 2x² को, तो ये 2x² आ गया। माइनस, अब ये 10 एज इट इज आ जाएगा, x भी एज इट इज आ जाएगा, और ये y का स्क्वेयर है, इधर y है तो y का क्या आ जाएगा क्यूब, y² × y² की रेस पावर 4। बेटा यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है, सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। साइन जब इसके ऑपोजिट होंगे, ऐड होंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल 0 के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, x² -5xy प्लस y²। जब हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। ओके, स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो इसको हम इस तरह लिखेंगे, स्क्वेयर रूट x की रेस पावर 4 -10x का क्यूब y प्लस 27x² माइनस 10xy का क्यूब प्लस y की रेस पावर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस x² -5xy प्लस y का स्क्वेयर। तो बेटा ये पार्ट नंबर 3 का सलूशन आ गया। बेटा जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, ये भी बहुत इजी है। 4x की रेस पावर 4 -12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। इसको हमने डिवीजन साइन के अंदर रखेंगे। सेम हमने वही पेयर बनाना है कि फर्स्ट टर्म का पेयर ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x की रेस पावर 4 आ जाए। तो बेटा जी मैंने इसको 2x² × 2x² तो ये 4x की रेस पावर 4, साइन चेंज किया तो ये कट ऑफ हो गया, ये हो गया 0। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे। ओके, -12x का क्यूब प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म जो ली थी उसका हमने डबल लेना है, 2x² का डबल होता है 4x²। अब हमने 4x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x का क्यूब आए। तो अब यहाँ पे देखें 4 3 = 12, साइन नेगेटिव तो माइनस का 3x, यहाँ पे x² है, जब x² को x से मल्टीप्लाई x का क्यूब बनेगा ना, तो 4x² को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -12x³ माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9x²। साइन चेंज होगा तो ये 0, इसका भी साइन चेंज होना है, तो 37x² माइनस 9x² तो 28x² माइनस 42x प्लस 49। बच्चों ये एज इट इज। -3 का डबल लेंगे क्या होगा, -6। अब हमने 4x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28x² बने। बच्चों यहाँ पे x² तो ऑलरेडी है, अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 बनता है, तो ये आ गया 28x²। -6x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42x,
प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, साइन चेंज हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x² - 3x + 7। तो बेटा हम इसको इस तरह लिखेंगे जैसे हम ऑलरेडी पहले लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट 4x⁴ - 12x³ + 37x² - 42x + 49 इज इक्वल टू ± 2x² - 3x + 7। तो यही आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। तो बेटा जी इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न R of X in rupees after investing R1000 rupees is given by quadratic expression R of X is equal to -x² + 6x - 8. Factorize the expression and find the investment level that result in 0 returns. बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें ये एक फंक्शन दिया गया है, इन्वेस्टर रिटर्न फंक्शन R of X, वो है -x² + 6x - 8। बेटा उसने कहा इसको फैक्टराइज करें इस एक्सप्रेशन को, और आपने जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसने बताया कि ये लेवल जो है इसका रिजल्ट जो है वो 0 रिटर्न के इक्वल है। मतलब कि जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे उसके बाद इसका जो आंसर आएगा ना उसको आपने इक्वल लिखना है 0 के। ठीक है, तो 0 के बाद हम इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास इसका रिटर्न जो होगा वो x की फॉर्म में आएगा, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जी बहुत ये इजी क्वेश्चन है, हमने इसमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना, बहुत ये इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन R of X इक्वल टू -x² + 6x - 8। हमने इसको फैक्टराइज करना है कि -8 को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 8x² बनता है, प्लस माइनस करने से ये मिडल टर्म आनी चाहिए 6x -x² + 4x + 2x, ऐड करिए 6 और मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 8x²। बेटा यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया माइनस का, अब साइन चेंज होना है x - 4 + 2 कॉमन x - 4। R of X इक्वल टू -x + 2 into x - 4। अब हमें यहाँ पे उसने कंडीशन दी थी कि फॉर 0 रिटर्न R of X इक्वल टू 0 वी हैव, जो हमारे पास ये लीनियर फैक्टर्स आए हैं R of X के, ये बच्चे हमने लिखना है इसको इक्वल 0 के। ठीक है, जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो -x + 2 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर फैक्टर इज इक्वल 0 और ये लीनियर फैक्टर इक्वल 0। तो हमारे पास यहाँ से x के जो है 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे -x इज इक्वल टू -2, तो माइनस का साइन माइनस के साइन से कट ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज 0, रिटर्न विल बी x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो हमने यही फाइंड करना था इसमें। जस्ट ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन बहुत ये इजी है कि हमने जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई थी उसको हमने फैक्टराइज करना है। रिजल्ट उसने कहा था कि ये इक्वल है 0 के, तो जो R of X फंक्शन था इक्वल 0 के लेके हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, a company's profit P of X in rupees from the selling X units of a product is modeled by the cubic expression P of X equal to x³ - 15x² + 75x - 125. Find break even point S where the profit is 0. बेटा जी ये हमें क्यूबिक एक्सप्रेशंस दी गई है, इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत ये इजी क्वेश्चन है ये भी। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये कंपनी है जिसका प्रॉफिट P of X, ये मॉडल एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हमें ये दिया गया है। आगे एंड पे ये हमें बताया कि फाइंड दी इवन ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। तो जो एक्सप्रेशंस के सोल्यूशन आएगा ना उसको बच्चे हमने फैक्टर्स को इक्वल लिखना है 0 के, तो वहाँ से हमने उसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ये इजी क्वेश्चन है, ज़रा ये गौर से समझने आप लोगों ने।
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। ये देखें फर्स्ट टर्म जो है वो होल का क्यूब बन रहा है एक्स का क्यूब, और 125 भी बन रहा है, ये 5 का होल का क्यूब बन गया। ओके, तो बेटा जी ऑलरेडी हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। a माइनस बी का होल का क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ये x का क्यूब माइनस 3 आइडेंटिटी वाला इनटू द फर्स्ट टर्म स्क्वायर इनटू द सेकंड टर्म इज 5, तो ये 5 अगर मल्टीप्लाई करें 5 3 इज द 15x² प्लस 3 आइडेंटिटी वाला इनटू द फर्स्ट टर्म x एंड द सेकंड टर्म स्क्वायर, तो ये 25 इंटू 3 75। तो बेटा ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो ये x माइनस 5 का होल का बन जाएगा क्यूब। तो बेटा हमें कंडीशन दी गई थी सिंस द प्रॉफिट इज 0 यूजिंग p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब प्रॉफिट 0 के इक्वल है तो ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड पे हम क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब से क्यूब रूट कट ऑफ हो जाएगा। 0 क्यूब रूट 0 के ही इक्वल होता है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 5। तो बेटा यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी V of x is an electric field varies at the cubic function of the distance x given by V of x is equal to 2x cube minus 6x² plus 4x. Determine where the potential energy is 0. अब आपने ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहाँ पे 0 होगी। बेटा ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपके पास ये क्यूबिक जो एक्सप्रेशंस दी गई है, v ऑफ x इज इक्वल 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले ले कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमने 2x बाहर कॉमन ले लिया, x² माइनस 3x प्लस 2। तो बेटा जी अंदर जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इसको हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 के मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो प्रोडक्ट है 2x² आना चाहिए, प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म माइनस 3x आना चाहिए। तो बेटा जी इनको ऐड किया तो ये माइनस 3 मल्टीप्लाई किया 2x²। हमने इसके ले लिए फैक्टर्स, 2x एस्टेज इसके फैक्टर्स बन गए। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, सो 2x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब हमें यहाँ पे कंडीशंस दी गई है फॉर 0 पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग Vx इज इक्वल टू 0। तो V ऑफ x जो है वो इक्वल किस के हो जाएगा, 0 के। सो वी हैव 2x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये तीनों लीनियर फैक्टर जो इक्वल किसके आ जाएंगे, 0 के। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 पे डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये 1, ये x इक्वल टू 2। आप लोगों को समझ आ गई है कि ये माइनस साइन जब उधर दूसरी साइड पर जाएंगे साइन चेंज होंगे, ये -1 ये पॉजिटिव और ये -2 ये पॉजिटिव 2। तो यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जिसमें डिफ्लेक्शन फंक्शन जो है वो बीम का वो हमें दिया गया है y ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x along the beam. Find the point of zero deflection. बहुत ये इजी क्वेश्चन है, जैसे ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6 को। देखें सबसे पहले कुछ ऐसा नंबर है जो कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें 2 एक नंबर है जो कॉमन लिया जा सकता है। तीनों टर्म्स में ये सेम नंबर आ रहा है, 2 कॉमन लिया, x² माइनस 4x प्लस 3। इसको फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर बनाए,
एक्स स्क्वेयर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x², प्लस माइनस करने से मिडल टर्म आएगी तो x² माइनस 3x माइनस एक्स, ऐड किया -4 बन रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 3x² बन रहा है, प्लस बच्चों ये 3 एज इट इज, इसमें स्पेयर में से x कॉमन लिया x-3, इधर -1 कॉमन लिया x-3, सो इसके पेयर बन गए 2 इंटू x-1 इंटू x-3। बेटा जब हमें कंडीशंस दी गई, अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर पोटेंशियल डिफ्लेक्शन यूजिंग y ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब उसका डिफ्लेक्शन जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो अगर 0 के इक्वल है तो इट मीन्स कि उसके फैक्टर्स भी किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के। सो वी हैव 2 इंटू x-1 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है 2 जो है वो इक्वल 0 के नहीं हो सकता, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, लिहाजा x-1 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई, देन x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस की तरह आपको 4.4 एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। तो न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।